नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तथागत भगवान बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, आचार्योपाध्याय पूज्य भदंत अंगुलीमाल शक्यपुत्र महास्थवीर जी। आज मैं आप सभी के लिए सम्राट अशोक के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। सम्राट अशोक एक ऐसा राजा जिसने बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया, जिसने लोक हितकारी बहुजन हिताय बहुजन हित सुखाय ऐसा कार्य किया। राजा के कार्य से प्रजा भी इतनी सुखी थी, जिस कारण से प्रजा जो अबौद्ध थी बौद्ध बनी, जो बुद्ध की विरोधी थी बुद्ध के विचारों की समर्थक बनी। ये राजा थे सम्राट अशोक चक्रवर्ती। इस विषय के बारे में कहने से पहले उपासक केदारेसर मुंबई के हो। उन्होंने कहा था कि भंते जी, सम्राट अशोक एक ऐसे व्यक्तिमत्व है, राजाधिराज है, जिनके बारे में आपके माध्यम से पता होना चाहिए। क्या थे सम्राट अशोक, क्या था उनका कार्य। आपके माध्यम से यदि पता चले तो निश्चित ही सम्राट अशोक की हिस्ट्री, उनका बौद्ध धर्म के बारे में तत्वज्ञान, उनका कष्ट परिश्रम बुद्ध धर्म के उत्थान के लिए ये हमें निश्चित ही समझ आएगा। तब से थोड़ा सा मैं भिक्षु मेधंकर का एशिया के महान बौद्ध सम्राट, इस बुक में जो अशोक सम्राट, बहुत सारे राजा, मिलिंद राजा वगैरह, उनकी भी हिस्ट्री थोड़ी सी रीड की। जो भी ऐतिहासिक ग्रंथ है, प्रमाण है अशोक के बारे में, थोड़ा सा आवश्यक मटेरियल उसे भी थोड़ा रीड करने का प्रयास किया। अशोक का इतिहास कोई साधारण इतिहास नहीं, बल्कि असाधारण इतिहास है, क्योंकि ऐसे राजा थे जो सभी के लिए एक समान, लेकिन चंडाशोक धम्माशोक में कैसे परिवर्तित हुए। जैसे बोधिसत्व बुद्ध कैसे बने, इसी प्रकार चंडाशोक धम्माशोक में कैसे प्रवर्तित हुआ, यह आपको समझ में आएगा। इसी की हिस्ट्री थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ आपको मैं शेयर करने का प्रयास करूँगा। इसे आप एकाग्र और ध्यानाग्र चित्त से सुनिए। अशोक सम्राट का जन्म हुआ 304 ईस्वी सन पूर्व में, ईसा पूर्व में। उसकी माता का नाम धर्मा शुभदांगी, उसके पिता का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के आचार्य का नाम चाणक्य। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया, उसे सिखाया, प्रेरित किया, भारतवर्ष की एक छत्रधारी राजा करने के लिए प्रेरित किया, भारतवर्ष की नींव रखने के लिए उसे उकसाया, प्रेरित किया, मोटिवेट किया, तो चाणक्य का जैसा हाथ है चंद्रगुप्त मौर्य को प्रेरित करने में। इसी तरह राधागुप्त ने सम्राट अशोक को बचपन से ही सिखाया, पढ़ाया, न्याय शास्त्र, जो भी कोई राज शास्त्र हो उसे पढ़ाया, युद्ध नीति सिखाई। जैसे जैसे अशोक बढ़ता गया, सीखता गया, अशोक जो भी हो, जितनी भी कलाएं कुशलताएं, उसमें कुशल होता गया। युद्ध नीति हो, जो भी हो। कहते हैं कि जब अशोक का जन्म हुआ तब बिंदुसार दुखी हुआ,
क्योंकि उसका चेहरा कुरूप था, चेहरा नहीं बल्कि पूरा शरीर काला था, कुरूप था। इसी कारण से कहते हैं कि राजा को बड़ा दुख हुआ, वह पुत्र अप्रिय लगा। राजा को शोक हुआ, लेकिन उसकी माँ शोक रहित थी। इसी कुछ कारण से उसका नाम अशोक रखा गया। उसका भाई वीत अशोक, तिष्य और सुसीम भी था, उसे ही सुमन भी कहते। ऐसा बड़ा परिवार था, राज परिवार था। जैसे बढ़ता गया से विद्याएं आती गई, कुशलताएं और व्यवहारिकताएं बढ़ती गई। और फिर राजा अशोक, एक बार की घटना, उसकी व्यवहार कुशलता इतनी अच्छी थी, उसे विवाद शांत करने में सफलता थी, कभी असफलता हाथ नहीं लगती थी। एक बार बिंदुसार को लगा कि यदि अशोक इतना होशियार है तो उसकी होशियारी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जाना चाहिए कि तक्षशिला में बड़ा बंड हुआ था, विद्रोह हुआ था, विवाद हुआ था कुछ छोटे मोटे कारणों से। उसे कैसे शांत किया जाए और किस द्वारा शांत किया जाए, किसके द्वारा शांत किया जाए? तो अशोक। तो फिर अशोक को उज्जैन से होते होते तक्षशिला भेज दिया गया। अब तक्षशिला में जाते ही जाते उसके प्रताप से, उसकी युद्ध कुशल नीति से उसे वह विवाद शांत करने में, विवाद को मिटाने में सफलता प्राप्त हुई। और जब अशोक उज्जैन से होते हुए विदिशा को भी ठहरा था, वहाँ उसने शादी भी कर ली विदिशा से। विदिशा शहर में विदिशा नाम की एक लड़की से शादी हुई बिफोर क्राइस्ट 2086 में। 84 में महेंद्र हुए, फिर 82 में संघमित्रा हुई। 2 बच्चे थे विदिशा को, और यही बाद में महामहिंद नाम से, संघमित्रा नाम से सुप्रसिद्ध भिक्खु हुए, भिक्खुनी हुई, जो अशोक द्वारा, सम्राट अशोक द्वारा श्रीलंका में धम्मदूत के तौर पर भेजे गए बुद्धिज़्म के प्रचार और प्रसार के लिए। जब राजा तक्षशिला से उज्जैन पाटलिपुत्र पहुंचा और बिंदुसार को लगा, बिंदुसार को बोला कि राजन, पिताजी, मैंने तक्षशिला का विवाद जो खड़ा हुआ था उसे शांत किया। अब दूसरी दफ़ा वही विवाद खड़ा हुआ तो अब सुसीम को भेजना था। सुसीम जब गया तो उसे विवाद शांत करने में असफलता प्राप्त हुई, और इसी कारण से सुसीम तो बिंदुसार के प्रति श्रद्धा रखता था, और बिंदुसार को भी सुसीम को ये राज्याधिकारी बना था, राजा बनाना था। लेकिन अशोक न चाहते हुए भी उसे राजा बनाया जाए तो राजादेश के विरुद्ध होगा। इसी कारण से बिंदुसार ने सुसीम की ओर बड़ा लक्ष्य दिया, उसे युद्ध कुशल बनाने का भरसक प्रयत्न किया, उसे विद्याएं सिखाई, लेकिन असफल रहा। और इसी दौरान युद्ध कारणों से या छोटे छोटे ऐसे विवादों से जब घिरे रहते थे बिंदुसार, इसी दौरान सुसीम तक्षशिला के विवाद शांत करने से पहले ही जब आते ही थे, तब युद्ध कुशल नीति से अशोक के उस युद्ध कुशल नीति के दौरान वह सुसीम मारा गया। राजा अशोक राजा गद्दी पर बैठ गया। राजा अशोक बिफोर क्राइस्ट माने BC 279 में राज सिंहासन पर बैठ गया। और फिर चंडा अशोक तो था ही,
क्योंकि बड़ा क्रूर था, सभी के प्रति न्याय तो देता था लेकिन बड़ा कड़ा अनुशासन, छोटी छोटी बातों को भी चिड़चिड़ाहट होती थी। इसी कारण से उसे चंडाशोक कहते थे बचपन में भी। जब अशोक राज्याधिकारी एक प्रकार से नेता हुआ या उस मगधाधिपति हुआ, पाटलिपुत्र का राजा हुआ, पूरा क्षेत्र पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर उसके कब्जे में आया। जो प्रांत थे उज्जैन और तक्षशिला उसे भी हासिल किया। लेकिन एक प्रांत था कलिंग, बड़ा युद्ध में भी माहिर था, युद्ध में कुशल था, इसे कैसे हराए, यह बड़ा उसे भयावह प्रश्न लगता था। क्योंकि कलिंग ऐसा प्रदेश था जैसे भगवान बुद्ध के समय में वैशाली, इसी तरह कलिंग था। कलिंग न चंद्रगुप्त मौर्य से हासिल हुआ और न उसके बेटा बिंदुसार के द्वारा भी उसे हासिल किया गया। अब सम्राट अशोक के सामने तो यह बड़ा एक चैलेंज था कि कलिंग को कैसे हासिल किया जाए, कलिंग की सत्ता या कलिंग का साम्राज्य कैसे छीना जाए। तो कलिंग के प्रति युद्ध नीति बड़ी कड़ी तैयारी, युद्ध की कुशलता, घुड़सवार, मनुष्य दल सभी के साथ बिफोर क्राइस्ट में इन द पीरियड ऑफ आई थिंक 2061 60 में यह कलिंग वार हुआ, जो आज उड़ीसा में है, उड़ीसा स्थित राज्य में। उस समय कलिंग युद्ध इतना भयावह था, राजा उदासीन हुआ, उसे लगा कि यह मैं कौन हूँ, राजा हूँ या शैतान, यह मेरी जय है या पराजय, इसे मैं मेरी जय मानूं या पराजय मानूं, जीत मानूं या पराजय। यह कृत्य कोई राजा कर सकता है प्रजा के बारे में? राजा प्रजा के हित में होता है या अहित में होता है? इस तरह के उसके मन में विचार आने लगे, उसकी चिंताएं बढ़ने लगी। जब ऐसे ही राजा चिंतातुर रहता था, तब उसे निगरोध नाम के एक सन्यासी माने श्रामणेर के दर्शन होते। श्रामणेर की बड़ी शुद्ध मुख कांति, उसकी चाल ढल बड़े अच्छी, उसकी कायिक चाल ढल भी अच्छी थी। और राजा प्रेरित हुआ, उसका शांत स्वभाव देख करके उसे बुलवा लिया। और बुलाने के बाद निगरोध से पूछा, आप कहाँ से, आपका नाम इत्यादि परिचय वगैरह। तब वो श्रामणेर कहता है, मेरा नाम निगरोध, मैं सुमन का पुत्र, सुसीम का पुत्र। सुमन सुसीम एक ही व्यक्ति तो एक, लेकिन नाम दो, सुसीम का पुत्र हो। राजा को आश्चर्य हुआ, अच्छा है सुसीम, मेरा बड़ा भाई का पुत्र, सुसीम का पुत्र निगरोध। उसका नाम निगरोध इसलिए रखा गया क्योंकि जब यह युद्ध चल रहा था, सुसीम की पत्नी भाग करके निगरोध नाम के पेड़ के नीचे उस बेटे को जन्म दिया। इस कारण से, जिस पेड़ के नीचे उस बेटे को जन्म दिया, इस कारण से निगरोध नाम पड़ा। बाद में वह निगरोध चिवरधारी बना, श्रमण बना, सन्यासी माने श्रामणेर बना, परिव्राजक बना, प्रवज्जा ले ली। फिर सुमन वह निगरोध उस सम्राट अशोक को क्या उपदेश करता है, अपमादो अमत पदंग पमाधो मच्चुन्न पदंग अपमत्ता न बीयंती अपमत्ता यथामता। राजा प्रमाद मत कर, अप्रमाद में जीवन जी ले। प्रमाद यह मृत्यु का कारण होता है, और अप्रमाद मरने के बाद भी
तेरा कार्यकुशल अजरामर रह सकता है। और अप्रमाद में जो भी 12 गाथाएं उसे कथित की, उसे धम्म का उपदेश दिया। सम्राट अशोक बड़ा निगरोध के इस वचनों से प्रेरित हुआ और इसी कारण से बुद्ध धम्म के बारे में सम्राट अशोक के मन ही मन बुद्ध धम्म के बारे में उसके मन में विचार आने लगे। इसी कारण से निगरोध की प्रेरणा फिर उपयुक्त भंते जी से भी बातचीत। फिर थोड़ी ही देर बाद में महामोगलीपुत्र तिस्स ये महास्थवीर के भी भेंट। इस कारण से सम्राट अशोक पूरी तरह से चेंज हुआ था। छंदाशोक नहीं रहा, धम्माशोक बना। एक बार जब मोगलीपुत्र तिस्स से भेंट हुई, बहुत सारे भिक्षुगण भोजन के लिए घर में आते, भोजन दान सुवरदान लेकर आशीर्वाद उपदेश देकर जाते। मोगलीपुत्र तिस्स भी एक बार मिलने के बाद राजा अशोक कहता है कि भंते जी, क्या मैं धम्म का उत्तराधिकारी हूँ? नहीं राजन, तो धम्म का उत्तराधिकारी नहीं है। किस कारण भंते जी? मैं धम्म का दायद किस प्रकार बन सकता हूँ? राजा कहता है। तब भंते जी कहते हैं, राजन, तुझे धम्म का दायद बनने के लिए तेरे स्वपुत्र और पुत्री तुझे धम्म के प्रति अर्पण करने होंगे। धम्म में तुझे दान देना होगा उन्हें। पास ही खड़े महेंद्र और संघमित्रा उनकी इच्छा से उन्हें धम्म में दीक्षित किया, परिव्राजक बनवाया। श्रामणेर पर उपसंपन्न उपसंपादित करके उन्हें श्रीलंका में धम्म प्रचार और प्रसार के लिए भेज दिया गया। और बाद में महेंद्र भंते जी ने वहाँ पे त्रिपिटक का, क्योंकि वो अरहंत थे, संघमित्रा भी अरहंत थे, वहाँ जा करके त्रिपिटक की अट्ठकथा सिंहल में लिखी। संघमित्रा ने यहाँ से बौद्धवृक्ष ले अनुराधापुर में उसे प्रतिष्ठित किया। ऐसा ऐतिहासिक क्षण है। सम्राट अशोक की यह धम्म प्रचार और प्रसार की बड़ी अद्भुत, उसे प्रेरणा ही देने वाले अच्छे भिक्षु थे, जैसे उपगुप्त, निगरोध और महामोगलीपुत्र तिस्स। सम्राट अशोक को जिस प्रकार सर्वप्रथम उसे ब्राह्मण राधागुप्त ने युद्ध नीति में कुशल किया, वैसे धम्म में कुशल करने वाले ये मोगलीपुत्र तिस्स थे, निगरोध थे और बहुत सारे भिक्षु ऐसे जिन्होंने उसे प्रेरित किया। फिर बाद में आपको तो परिचय होगा ही। सम्राट अशोक को धम्म में जब वह लीन हुआ, कलिंगा का वार होने के बाद, निगरोध का दर्शन होने के बाद, वह पूरी तरह से मन ही मन चेंज हुआ था। बुद्ध के विचारों से, बुद्ध की प्रताप और वाणी सुनकर के हैरान हुआ था। और फिर बाद में उसने एडिक्ट्स लिखना शुरू किए, शिलालेख, गुफालेख इत्यादि इत्यादि। अपना राज्य विस्तार के साथ साथ, राज्य का प्रांत विस्तार के साथ साथ धम्म का विचार भी और धम्म का विस्तार भी करने लगा। राजा का राज्य इतना बड़ा था, पूर्व आसाम से लेकर के पश्चिम अफगानिस्तान तक, दक्षिण का व मैसूर कर्नाटक से लेकर के उत्तर कश्मीर गांधार तक, इतना बड़ा विस्तृत और अथांग ऐसा उसका राज्य विस्तार था। उसके पास तो बहुत सारे घुड़सवार, पैदल मनुष्य दल, बहुत सारे दल जो युद्ध में कारगर साबित होते, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास धम्म बल भी था, जो सब बलों में अवश्य एक शील बल होता है, धम्म बल होता है। फिर राजा ने अपने हाथ से जितना भी कुशल कर्म हो सकता है, पुण्य कर्म हो सकता है, वो करने का बड़ा भरसक प्रयत्न किया। स्वयं राजा भी
जब दीक्षित हुआ धम्म में, बुद्ध विचारों से चलने लगा, पंचशील का पालन करने लगा, तो राजा ने भी 256 दिन का बुद्ध के जो भी प्रतिष्ठित स्थल थे, जैसे कुशिनारा, लुम्बिनी, सारनाथ, वाराणसी इत्यादि पूरे जो तीर्थ स्थल होते, तीर्थ यात्रा की। वैशाली, कुशिनारा, जो भी ऐसे महत्वपूर्ण जो बुद्ध के संपर्क में आए जो ठिकान, उसे भेज दी। और फिर बाद में संगीति भी बुलवाए, तृतीय संगीति। तृतीय संगीति उसके अध्यक्ष थे महामोगलीपुत्र तीर्थेर, और अधिकार शक्ति राजा अशोक की, और बहुत सारे भिक्षुगण पाटलिपुत्र में ये तृतीय संगीति हुई। इस संगीति में मोगलीपुत्र तीर्थ ने कथावत्तु नाम का एक ग्रंथ लिखा, बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ जो विवादों का खंडन करता है। फिर बाद में अशोक ने, वह तो सम्राट अशोक देवाना प्रियदर्शी नाम से प्रसिद्ध हुआ। सम्राट अशोक भी कहते थे, देवाना प्रियदर्शी भी कहते थे, धम्मा अशोक कहते थे, प्रियदर्शी अशोक कहते थे, बहुत सारे उसे उपनाम थे, सब नेम थे, जैसे निक नेम हम आज कहते थे। सम्राट अशोक की एक बड़ी विशेषता ये भी, मनुष्य के लिए जैसे राजा प्रजा के हित में होता है, जो राजा प्रजा के हित में कार्य करता है वह राजा होता है, वो राजा कहने योग्य होता है। जिस प्रकार सम्राट अशोक ने मनुष्यों के लिए कार्य किए, चिकित्सालय खुले किए, जहाँ तहाँ कुएं खुदवाए, जो लोकोपयोगी जो भी करना था, करणीय था, उसे करवाया, स्वयं किया, और मनुष्य के हित में भी नहीं बल्कि पशुओं के हित में भी उसने कार्य किया। रास्ते में पेड़ लगवाना, कुएं खुदवाना, प्रकाश की व्यवस्था करना, जो भी आवश्यक साधन हो, संसाधन हो, उसे भरपूर एक प्रकार से जो भी हो सुबत्ता मनुष्य के हित में, पशुओं के हित में, और जनहितार्थ और लोकहितार्थ, भोजन हिताय भोजन सुखाय में जो भी आता उसे सुख देने का प्रयत्न सम्राट अशोक करते थे। पशुओं को चिकित्सालय खुले किए। ये अशोक के उस काल की बड़ी उसकी दृष्टि ही नहीं बल्कि दूरदृष्टि थी। 2300 साल पुराना ये काल, 2300 साल पुरानी यह घटना आज भी हमें प्रेरित करती है। राजा के शिलालेख, अभिलेख, गुफालेख, राजा के द्वारा अजिंठा इत्यादि इत्यादि क्यों बनवाना, जो भी क्यूज है आज के, वह बनाने में राजा अशोक का भी बड़ा हाथ है। 84,000 धर्मस्कंद, सब तरफ भारतवर्ष में जहाँ तहाँ विहार बनवाए, स्तूप बनवाए। जो भगवान बुद्ध की 8 विहारों में धातु स्थापित थी, उसे निकलवा कर, उसे संभाग करके 84,000 स्तूप और विहारों में उसे स्थापित किया, प्रतिष्ठित किया, बड़े आदर सत्कार के साथ। ऐसा बड़ा धम्म के लिए कार्य करने वाला राजा न पूर्व हुआ और न आज है। बुद्धिज़्म के राजाश्रय में राजा अशोक का बड़ा ही आधार है। बुद्धिज़्म के स्प्रेडिंग के लिए आउट ऑफ, जैसे आज हम कहते हैं कि बुद्धिज़्म न बल्कि भारत में बल्कि आज
विश्व में 180 देश बौद्ध धर्म का पालन करते बौद्ध अनुयायी है। किस कारण? अशोक के कारण। अशोक का बुद्ध धर्म के स्प्रेडिंग के लिए, धर्म प्रचार और प्रसार के लिए बड़ा ही योगदान है। अशोक ने धम्म संगीति ली तीसरी। अशोक ने स्वयं धम्म यात्रा की और लोगों को प्रेरित किया। जिस प्रकार मैंने बुद्ध के तीर्थ स्थलों को भेंट दी, वैसे आप भी दीजिए। तृतीय धम्म संगीति में भी जो 60,000 नकली भिक्षु थे, उसे निकलवा करके जो असली भिक्षु हुए उन्हें ही राजाश्रय दिया, उन्हें ही 4 जो प्रत्यय होते उन्हें ही प्रत्यय दिए और फिर धम्म को बढ़ावा दिया। बुद्ध की वाणी स्प्रेड की। राजा ने यही कार्य नहीं किया, बल्कि आज भी उनका कार्य में प्रेरित करता है। आज हमारे तिरंगा के झंडे पर जो चक्र है उसे हम अशोक चक्र कहते हैं, 24 आरे वाला जो होता है चक्र। और फिर जो अशोक स्तंभ है वह भी भारत के लिए बौद्ध धर्म की ही देन है। 4 सिंह जो कहता है कि पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, 4 सिंह यही कहते हैं कि सत्य केवल सत्य नहीं बल्कि 4 आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य की गूंज चारों दिशाओं में भेजने के लिए एक प्रकार से संदेश उस समय 2300 साल पूर्व सम्राट अशोक ने यह युक्ति की थी। भगवान बुद्ध के विचारों से प्रेरित होकर के की थी। इसीलिए आज हम न्यायिक व्यवस्था में भी, प्रशासनिक व्यवस्था में भी अशोक का बड़ा हाथ है। आज भी उसका राज व्यवस्था, जैसे चाणक्य की अर्थनीति अर्थशास्त्र से प्रेरित होकर के चंद्रगुप्त का जन्म हुआ, इसी तरह बुद्ध के विचारों को पढ़ करके, जान करके, समझ करके, पहले चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार तो ये आजीवक थे, संप्रदाय के जैन धर्मीय थे, लेकिन सम्राट अशोक एक बौद्ध धर्मीय राजा था। बौद्ध धर्म को राजाश्रय देने वाला राजा था। बड़ा सहकार्य ही नहीं बल्कि जो भी कोई गरीब आदमी हो, जो भी अपने राज्य में जो निठल्ला बैठा हो, निकम्मा बैठा हो, उसे काम दिलाने में, अपने राज्य के विकास में सम्राट अशोक का बड़ा भरसक प्रयत्न है, बड़ा योगदान, अतुलनीय योगदान जिसे मापा नहीं जा सकता। चंडाशोक जैसे धम्माशोक बना, ये चंडाशोक नहीं बल्कि अब धम्माशोक है। देवाना प्रिय प्रियदर्शी अशोक है, सम्राट अशोक है, जो हम सब के लिए प्रेरित है, प्रेरणा देने के लिए एक राजा है। एक राजा नहीं बल्कि धम्म राजा है, जो धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए एक बड़ा महनीय कार्य किया। जिन्होंने यवन देश में सोन और उत्तर को, ब्रह्मदेश में महिंद, इट्योत्य, संबल, भद्रसाल, इन भिक्षुओं को श्रीलंका में, और बहुत सारे महाधम्मरकित को महाराष्ट्र में, बहुत सारे भिक्षुओं को आउट ऑफ इंडिया भेजा, इन इंडिया भेजा, तभी जा कर के बौद्ध धर्म का स्प्रेड ज़्यादातर हुआ। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करके उस सम्राट अशोक ने अपना राज्य इतना बड़ा विस्तारित किया, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, उत्तर से लेकर के। जो भी कोई पाश्चात्य राजा, जो भी कोई राज्य पर आक्रमण करता था, लेकिन राजा उसे सड़े तोड़ जवाब देता था। राजा बड़ा हजर जवाबी था। राजा तलवार छोड़ी नहीं थी, लेकिन तलवार इसलिए छोड़ी थी कि शांति का मार्ग बुद्ध का मार्ग होता है। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि राजा ने तलवार छोड़ी, इसी कारण से हमारे देश पर आक्रमण होना शुरू हुआ।
सर्वप्रथम तो मौर्य वंश का राजा चंद्रगुप्त, द्वितीय बिंबिसार, तृतीय अशोक, और फिर चतुर्थ यह बृहद्रथ था। लेकिन बृहद्रथ अपना राज्य विस्तार करते करते ही शुंग डायनेस्टी का जन्म हुआ। शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने उस राजा की हत्या की, बृहद्रथ की, और फिर मौर्य साम्राज्य का अस्त हुआ। मौर्य साम्राज्य का पूरी तरह एक इरेडिकेशन हुआ, पूरी तरह खात्मा हुआ, और शुंग डायनेस्टी उस समय से जन्म ली। और शुंग को आज की भाषा में राम कहते हैं। बहुत सारे लोग तो पुष्यमित्र शुंग को राम कहते। आज की इस इतिहास के पन्ने में वैसी हिस्ट्री तो नहीं मिलती, लेकिन है इतिहास है, उनकी कथाएं कहती। खैर, राजा अशोक का कार्य कभी नहीं भूला जा सकता। इतिहास के पन्ने में आज भी राजा अशोक दर्ज है। आज के इस सेशन में अशोक के बारे में इतना ही मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सम्राट अशोक की भारतवर्ष के लिए देन अतुलनीय है। हमें सम्राट अशोक से यही सीख लेना चाहिए कि सम्राट अशोक जैसे चंडा अशोक था, धम्मा अशोक बना, हमें भी हमारे मन को, चंड मन को शांत करना चाहिए, अशांत मन को शांत करना चाहिए, असहिष्णु मन को सहिष्णु बनाना चाहिए, और हमें भी शील सदाचार में प्रतिष्ठित होना चाहिए। जो 10 पारमिता होती है, दान, शील, निष्कर्म, वीर्य, प्रज्ञा, शांति, सत्याधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा, इन पारमिताओं में परिपुष्टता प्राप्त करनी चाहिए। जो आर्य अष्टांगिक मार्ग होता है, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाचा, कर्म, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग, इसी मार्ग में हमें प्रतिष्ठित होना चाहिए। तभी हम एक प्रकार से बौद्ध कहे जा सकते, सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी कहे जा सकते, उस धम्म के मानने वाले हम उपासक कहे जा सकते हैं, उस विचार को मानने वाले, स्प्रेड करने वाले हम कहे जा सकते। इसी आशा के साथ सम्राट अशोक का जीवन हमें सदा प्रेरित करता रहे। सम्राट अशोक के नाम पे यह भारत का एक सातबारा भी है। भारत का ही नहीं बल्कि पूरे आधे एशिया का सातबारा सम्राट अशोक के नाम पे। खैर, सम्राट अशोक का कार्य कभी नहीं भूला जा सकता। हम मर भी जाए लेकिन सम्राट अशोक का कार्य अजरामर रहेगा।